हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्सिंग के लिए जो कंप्लीट डिटेल्स है। देखिए, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि नर्सिंग, खास करके बीएससी नर्सिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो नर्सिंग का कंप्लीट डिटेल्स आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। मैं हूँ लवी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। देखिए, हम लोग नया कोर्स भी आपके लिए उपलब्ध करवाने वाले हैं जल्दी ही। आपको इसी चैनल पर कोर्स भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से मजबूत करने के लिए हमारा ये चैनल अवश्य ज्वाइन करें। चलिए देखेंगे हम लोग नर्सिंग की कंप्लीट डिटेल्स। इसमें जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बारे में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले। ठीक है, जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग करने के लिए इच्छुक हैं तो उनको कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो उनके पास एक तरह से उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, बीएससी नर्सिंग क्या है, एक पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत आता है। और ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, तो मेडिकल्स में जो भी, चाहे आप एएनएम किए हो, जीएनएम किए हो, बीएससी नर्सिंग किए हो, तो उसमें आप अपनी मेडिकल में सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह से, जैसे बहुत सारे लोगों का होता है ना, हमको फौज में जाना है, हमको टीचिंग में जाना है, तो बीएससी नर्सिंग भी एक अच्छा मौका है। आप देश की सेवा में अपना अच्छा योगदान दे सकते हो। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कहाँ से बीएससी नर्सिंग करना ज़्यादा अच्छा होता है, बेहतर होगा। और आल्सो एक चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आती है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब कौन सी मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा क्राइटेरिया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या होते हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस कौन से हैं जहां से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, बीएससी नर्सिंग करने की फीस क्या होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ की फ़ीस अलग होती है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो अटैच्ड होते हैं, वो भी बीएससी नर्सिंग कोर्स को करवाते हैं, उनकी फ़ीस अलग होती है। तो वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, जो पहला पॉइंट है। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि करियर स्कोप। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका क्या होगा, मतलब आप किस फील्ड में जॉब कर पाओगे, सैलरी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे बीएससी नर्सिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता हो और आपके पास हो तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली बात होती है कि आपकी एज लिमिट, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा, द कैंडिडेट मस्ट बी 17 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी एज उस टाइम तक मिनिमम कितना, ये 17 साल जो दी है ये मिनिमम एज है। ठीक है बेटा, मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 17 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब 17 साल आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा हो, मतलब कि आप बायो स्ट्रीम से अगर पढ़ रहे हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th। ठीक है, 12th के बाद। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th ग्रेड विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज कोर सब्जेक्ट। उसके साथ साथ यहाँ पर जरूरी है इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब कि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, ये तो आपका बायो स्ट्रीम में होता ही होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर, उसके अलावा देखिए कुछ और पॉइंट है। द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स इन 10+2
फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर काउंसिल 45% एग्रीगेट मार्क्स फॉर कैंडिडेट अंडर रिजर्वेशन कोटा। मतलब कि अगर आप जनरल कोटा से आते हो तो उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, किसमें, 12th में, ठीक है। 12th आप किसी भी बोर्ड से किए हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, वो चलेगा, लेकिन आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 50%, मतलब कि 50% के ऊपर ही होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए। नीचे 45% केवल और केवल ये रिजर्वेशन में आता है, एससी एसटी एंड ओबीसी में जो रिजर्वेशन अप्लाई होता है उसमें ये आता है, तो उनमें 45% मार्क्स भी एलिजिबल हैं। क्लियर। उसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट बी हेल्दी एंड फिजिकली फिट। भैया हम सेवा करने जा रहे हैं दूसरों की, तो हमें पहले फिट होना चाहिए, है ना, ये जरूरी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट हो गए। तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गई कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी एज होनी चाहिए 17 ईयर्स। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, मैं यहाँ पे मार्क किए दे रही हूँ। ये 2-3 पॉइंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये हो गए, और ये मार्क्स का ध्यान रखेंगे। ये 3 चीजें हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर ये आपके पास फुलफिल हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए, तो समझ आ गया 12th में आपका क्या होना चाहिए, 12th क्लास पीसीबी होना चाहिए, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड आल्सो आपका इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, ठीक है भाई। और 12th में ही आपके 12th में जो आपके परसेंटेज बनते हैं वो 50% एटलीस्ट होना चाहिए। 50 के ऊपर है तो भैया सिक्योर हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आपको बताती हूँ कि बीएससी नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस क्या है, आप कहाँ से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो, कैसे कर सकते हो, अप्लाई कहाँ करना है। तो देखिए, 2 चीज़ आती है। पहली बात, बीएससी नर्सिंग में एक तो एप्लीकेशन आता है जो कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, जैसे नीट करवाता है, एम्स करवाता है, बीएचयू नर्सिंग करवाता है, जिपमर करवाता है। तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। उसमें आप फॉर्म फिल करिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद आपकी मेरिट बनेगी, और उस आधार पर आपको जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं उन कॉलेज में आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरा, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड पे होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि मेरिट बेस्ड पे आपका एडमिशन लेते हैं। आपका 12th जो मेरिट होगा उसके आधार पर, मेरिट कैसे बनते हैं ये अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना डिसाइड करती है कि कौन सी मेरिट के आधार पे उनको देना है, तो वो एक मेथड होता है। तो हम लोग यही देखने वाले हैं। देखिए, एडमिशन प्रोसेस 2 चीज़ पर बेस्ड है। एक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, आपका एडमिशन होता है। और एक डायरेक्ट मेरिट बेस्ड पे होता है। मेरिट बेस्ड पे जो कॉलेज अटैच्ड कॉलेज होते हैं वो मेरिट बेस्ड पे एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से पॉपुलर बीएससी नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम है जिनको देके आप एडमिशन ले सकते हो एक गवर्नमेंट संस्था में, ठीक है। पॉपुलर बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स, तो यहाँ पर कुछ आपको ये दिखाई दे रहे हैं। कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जो कि पॉपुलर हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं। जैसे नीट का एग्ज़ाम अलग होगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नीट अगर देते हो तो नीट से संबंधित जो भी आपके कॉलेजेस हैं इंडिया में वो कॉलेज आपको मिलेंगे अगर बीएससी नर्सिंग के लिए आपने अप्लाई किया है। एम्स का जो होता है वो अलग होता है, एम्स बीएससी नर्सिंग करके अलग होता है, ठीक है। बीएचयू मतलब कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये अपना एग्ज़ाम अलग कंडक्ट करवाती है। उसके अलावा जैसे कि जेनपास हो गया, एमएनएस हो गया। एमएनएस के बारे में अगर आपको फुल डिटेल्स चाहिए तो बताइएगा, मैं आपके लिए ये वीडियो बना दूंगी अलग से। एमएनएस क्या होता है, इसको बोलते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ठीक है। ये मिलिट्री में होता है। आर्म फोर्स जो आपने सुना होगा, आर्मी में जो नर्सिंग ऑफिसर्स होती हैं वो एमएनएस के थ्रू ही इनका क्या होता है, इनका एक तरह से इनकी जॉब होती है। AUAT होता है और AJE ये एग्ज़ाम होते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। और ये एग्ज़ाम देने के बाद आप क्या कर सकते हो, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से
बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैम अच्छे कॉलेज से का क्या मतलब है, जो अटैच कॉलेज होते हैं या जो मतलब मेरिट बेस पे होते हैं, क्या वो अच्छे नहीं होते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा बेटा, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बट अगर आप किसी गवर्नमेंट संस्था से, किसी अच्छे कॉलेज से, अब आप समझिए कि बीएचयू से अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आगे जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो कंसीडर किया जाता है कि किस संस्था से आपने ये मतलब आपने डिग्री की है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम कुछ डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सबसे पहला जो एग्जाम मैंने बताया वो होता है नीट का। नीट के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। जैसे आपने अभी तक सुना होगा कि नीट देना है तो भैया एमबीबीएस के लिए ही देना है ना, अगर डॉक्टर बनना है तो ही देना है। तो अभी ऐसा नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस, खास करके गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जो कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स में भी, जैसे बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स हैं, तो उनमें भी यदि गवर्नमेंट कॉलेज से आपको लेना है तो वो भी नीट में आप क्वालिफाई होना चाहिए। वो उनकी अलग अलग क्राइटेरिया होती है। तो नीट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट। ये साल में एक बार होता है, मई से जून के महीने में। अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको बीएससी नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग करना है तो अभी आने वाला है मई में, ठीक है। तो नीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसका पेपर दीजिए, जैसा आपका स्कोर होगा उस आधार पर अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो या फिर बाकी पैरामेडिकल है या कोई और डिग्री करना चाहते हैं या फिर आप एमबीबीएस, बीडीएस जो भी करना चाहते हैं, बीएचएमएस, उस आधार पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला हमारा एग्जाम। दूसरा आता है, वो आता है जिपमर, ठीक है, काफी फेमस है, सुना होगा। जिपमर भी एक रेपुटेटेड, एक अच्छी संस्था है और यहाँ से भी बीएससी, जिपमर के जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ से भी बीएससी नर्सिंग होती है। फुल फॉर्म है इसका जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, पांडुचेरी में है जो मेन कैंपस है इसका। तो यहाँ से भी बीएससी नर्सिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और यहाँ से अगर आप अपनी डिग्री करते हो तो आगे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होंगी। नेक्स्ट है वो है बीएचयू यूईटी। ये फॉर्म निकलता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी की जो हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो अपना अलग से फॉर्म आपको अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आप फॉर्म के लिए अप्लाई करिए, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप यहाँ से इच्छुक हैं कि हमें बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करनी है तो इसका अलग से फॉर्म आता है, ये फिल करिए, एग्ज़ाम दीजिए और एडमिशन लीजिए। क्लियर? अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये वो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना अलग अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो बहुत ही सुना जाता है एम्स के लिए, है ना, एम्स बेस्ट है। एम्स नर्सिंग एग्जाम ये अलग से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अलग से अपने एग्जाम करवाती है। किसके लिए? नर्सिंग के लिए भी बेटा। नर्सिंग के लिए अलग होता है, एमबीबीएस के लिए अलग होता है। नर्सिंग के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग करके फॉर्म निकलता है। तो अगर आप इच्छुक हैं एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एम्स में जितने भी इंडिया के अंदर एम्स हैं, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, टॉप मोस्ट में आता है, ठीक है, ऋषिकेश हो गया, ऐसे जितने भी एम्स हैं तो वो सारे इसके अंदर आएंगे। आपकी मेरिट के आधार पर फिर आपको कॉलेज दिया जाएगा। क्लियर? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नेशनल लेवल नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स के द्वारा जो भी एम्स के द्वारा नेशनल लेवल पे नर्सिंग एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जाम का फॉर्म आता है, उसके बाद फिल करिए, फिल करने के बाद एग्जाम दीजिए और अपना स्कोर के आधार पर आप कॉलेज लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि अच्छा ये तो हमने एग्जाम्स के लिए बात कर ली, अब देखेंगे कि कौन से कॉलेज हैं जो बेस्ट हैं। ठीक है, इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं जहां से हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो मैम ने ये तो बता दिया कि अच्छा ये एग्जाम होता है, लेकिन ये भी तो बता दीजिए मैम कि कौन सा कॉलेज प्रीफर करें हम, है ना। तो उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी मिलेगी। देखिए इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें, अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए इच्छुक हैं तो उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉलेज हैं जो बहुत अच्छी उनकी कह सकते हैं एक रेस्पेक्टेड है, तो उनके बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसमें आता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये
चंडीगढ़ में है, ठीक है, पंजाब में ये कॉलेज है। और यहाँ से बीएससी नर्सिंग यदि आप करना चाहते हो तो इसका फॉर्म निकलता है, आप देखते रहिए। जब इसका फॉर्म निकलता है अप्लाई करिए, एग्जाम दीजिए और यहाँ पर एडमिशन लीजिए। काफ़ी अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज आता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ये वेल्लोर में है, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलोर में ये कॉलेज है और ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो इस कॉलेज के लिए भी आप कर सकते हो। अगला कॉलेज है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी। जैसा कि मैंने बताया बीएचयू अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है बेटा, तो ये ध्यान रखेंगे। ये सारे जो भी कॉलेजेस बता रही हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो नीट लेवल पे मिल जाएंगे, एम्स में मिल जाएंगे, या फिर आपको अलग से उनके लिए एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करना है तो इसके लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। बीएचयू का अलग से बीएससी नर्सिंग करके फॉर्म आता है, उसको भरिए और अप्लाई करिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए और इसमें एडमिशन लीजिए। चलिए नेक्स्ट है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये पांडुचेरी में है, जो कि जिपमर के नाम से फेमस है। ये भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप यहाँ से करने के लिए इच्छुक हैं तो जिपमर का फॉर्म आता है, जिपमर का फॉर्म फिल करिए, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, चेन्नई में ही मद्रास मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी फेमस है, ये भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है एसटी जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, अगेन बेंगलोर में ये कॉलेज है। अगला देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। तो अगर आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, ये नीट के थ्रू आई थिंक आपको मिलेगा। नेक्स्ट है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का कॉलेज है। अगला कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ डीमेड यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ फेमस कॉलेजेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कॉलेज हैं जहां पर आप प्रीफर कर सकते हो। और इन कॉलेजेस से अगर आप अपनी डिग्री करते हो, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम या जो भी डिप्लोमा आपको करना है, अगर यहाँ से आप करते हो तो उसके बाद आपके लिए जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी अच्छी होंगी। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब काफ़ी मिल जाएंगी। अब एक चीज़ आती है कि मैम आपने बता तो दिया कि ठीक है ये एग्ज़ाम दे लो, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद आप क्या करो, ये कॉलेज ले लो, हमने बीएससी नर्सिंग कर भी ली, लेकिन अब जॉब के लिए भी तो बताइए कि जॉब क्या मिलेगी हमको, है ना। तो जॉब उसके लिए भी परेशान मत होइए, पूरी जानकारी है आपके लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जॉब के लिए कौन कौन सी ऐसी जॉब है जो कि अप्लाई कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग के जो भी स्टूडेंट हैं वो कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो उनके भी अलग तरीके होते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी संस्था है वो अपने अपने तरीके से जो भी है जॉब देती है। अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो उसके अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की है या एएनएम जीएनएम जो भी किया है, उसके बाद आपको घर तो नहीं बैठना पड़ेगा, आप एक रेस्पेक्टेड जॉब कर सकते हो, अपनी सेवा दे सकते हो। आजकल आपको पता ही है कि दिन ब दिन नई नई बीमारियां आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिकल चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता पड़ रही है। तो उसमें आप अपना एक बेहतर योगदान अगर आप देना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो, तो ये एक बेहतर मौका है। आप बीएससी नर्सिंग करिए या फिर जो भी पैरामेडिकल कोर्स करना है आप करिए, और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपनी सुविधा के अनुसार जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने बीएससी नर्सिंग कर लिया, अब हम सर्च कर रहे हैं कि भैया हमको जॉब करनी है तो कौन सी जॉब हमारे लिए बेस्ट होंगी। कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी जॉब हैं जो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट के तौर पर अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगला है केस मैनेजर, ठीक है। केस मैनेजर मतलब कि इसकी भी स्टडी आप कर सकते हो, केस मैनेजर के तौर पर जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए नर्स एनेस्थेटिस्ट के फॉर्म में भी आप जॉब कर सकते हो। मैनेजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के फॉर्म में आप जॉब कर सकते हो। उसके अलावा स्टाफ नर्स जो कि बहुत फेमस है, इनके तौर पे आप किसी भी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे एनजीओ हो गया, है ना, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हो गए, क्लिनिक नर्सिंग होम्स हो गए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गए, इन सब में आप अपना जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो
ये आपके जॉब के लिए ऑप्शंस हो गए। अगर इसके बाद भी अब बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि मैम हमको आगे अभी पढ़ाई करनी है, हमने बीएससी नर्सिंग कर लिया तो क्या हम आगे और भी पढ़ाई कर सकते हैं? तो जी हाँ बेटा जी, आप बिल्कुल आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हो। एमएससी नर्सिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको बीएससी नर्सिंग कर लिया है तो आगे सबसे बेस्ट होता है एमएससी नर्सिंग कर लीजिए। ठीक है, तो एमएससी नर्सिंग का अगर आपको फुल डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में आप बताइएगा, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि एमएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इसके फॉर्म कैसे आते हैं, ठीक है, एज लिमिट क्या है, वगैरह वगैरह। जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट में लिख कर भेजिए, मैं सारी जानकारी आपके साथ साझा करूंगी। ठीक है, तो एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला है एमबीए कर सकते हैं आप, फार्माक्यूटिकल कंपनीज के तौर पे जॉब कर सकते हैं। फिर जो बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं उनमें अगर आपको जॉब करना है तो एमबीए एक अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स होता है, या फिर नर्सिंग पीएचडी भी की जा सकती है। ये दूरस्थ से भी होता है और आप रेगुलर भी किया कर सकते हो। और आल्सो अगर आप और बेहतर करना चाहते हो तो आप फॉरेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फॉरेन में भी बहुत सारी ऐसी पढ़ाई है जो कि नर्सिंग के बाद की जा सकती है। इवन जॉब भी बहुत सारी ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि मैम क्या अगर हमने बीएससी नर्सिंग की है, एएनएम किया है, जीएनएम किया है, कोई ऐसा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, तो क्या हम फॉरेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए? तो बिल्कुल बेटा जी कर सकते हो। अलग अलग जगह अलग अलग रूल होते हैं, वो देखिए और उसके आधार पर अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नर्सिंग पीएचडी भी हो सकती है, ये बेहतर ऑप्शंस हैं आपके लिए। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्या है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, ये ऐसी जॉब है या ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक साथ लगा रखा है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब है जो कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक चीज आती है, यहाँ पर एक दिया है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसमें मैंने बताया था ना एमएनएस एग्जाम होता है, एमएनएस करके एग्जाम होता है, जो कि ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के नाम से होता है और ये अलग से आर्मी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, इंडियन आर्मी के अंदर ही आपको जॉब दी जाती है। काफ़ी अच्छी जॉब है, एक रिस्पेक्टेड जॉब है, मतलब नर्सिंग ऑफिसर इनको कहा जाता है। तो ये एक अच्छी जॉब है। ठीक है, नर्सिंग सुपरवाइजर हो सकते हो आप, नर्सिंग टीचर भी, अगर टीचिंग में भी आपको इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग में भी आ सकते हो। ठीक है, नर्स एंड पेशेंट एजुकेटर भी आपको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप देख लो, जो भी आपको जॉब करनी है। तो बहुत सारे जॉब्स के ऑप्शन होते हैं, आप क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो आजकल आपको पता है कि नर्सिंग या फिर जो भी पैरामेडिकल चीज़ें हैं उसको करने के बाद दिन ब दिन आपकी इम्पोर्टेंस और डिमांड बढ़ती जा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। ठीक है, और सैलरी की बात अगर आप करते हो तो ये अच्छी खासी सैलरी भी देते हैं, मतलब कि जो भी संस्था, जिस संस्था में आप काम करोगे वो संस्था अपने अकॉर्डिंग एक अच्छी पैकेज पे सैलरी आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर मैं एक चीज़ कहूँगी कि बेटा जी अगर आपको बीएससी नर्सिंग या कोई ऐसे कोर्स करने हैं तो आप प्रीफर करिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज, जो भी अभी मैंने जितने भी एग्ज़ाम बताया, नीट हो गया, एम्स हो गया, ठीक है, जिपमर हो गया, बीएचयू हो गया, जो भी अगर इसके थ्रू आप कॉलेज लेते हो तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर बेहतर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो या फिर आपके डेली प्रैक्टिस या जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर आप करना चाहते हो कि बेहतर चीज़ें हो हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में, तो उसके लिए आप कोशिश करिए कि एक बेहतर इंस्टीट्यूट चुनिए, वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस अलग मिलेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज से करने के बाद आप गवर्नमेंट संस्थानों में अप्लाई कर पाओगे तो उसका एक अलग वेटेज होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस होती है, तो कोशिश करिए कि गवर्नमेंट कॉलेज ही लीजिए। अब अगेन मैं कहूँगी कि मेरिट बेस्ड पे जो कॉलेज लेते हैं उसकी मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट बेहतर ऑप्शन अगर है तो मैं बेहतर ही बताऊँगी आपको। ठीक है, तो चलिए, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट
वीडियो है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, और भी यदि कोई आपको जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये इम्पॉर्टेंट है, वीडियो शेयर करिएगा। बाकी हमारा जो नर्सिंग कोर्स है वो जल्दी ही आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।